नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक्स के बारे में जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग डॉक्टर पी की एक बुक्स है जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार बहुत कुछ इससे सीखने लायक है। जो मैंने अपनी लाइफ में भी रियल फैक्ट उस बुक्स से लिए वही कुछ आपको भी शेयर करता हूँ। डॉक्टर पी एक बहुत बड़े मोटिवेशन थे और काफ़ी लोगों उनके सेमिनार अटेंड करते थे। ऐसे एक सेमिनार उनका था जिसमें काफ़ी लोग थे और जैसे ही उनकी एंट्री उस सेमिनार में हुई तो उनने सबसे पहले वहाँ के जो लोगों से पूछा कि किन किन व्यक्तियों को समस्या है, हाथ उठा सकते हैं। तो सारे व्यक्ति ने हाथ उठा दिए कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है। उनने कहा कि लाइफ में कौन कौन व्यक्ति समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, तो भी सारे व्यक्तियों ने हाथ उठा दिए कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है और वह समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। उनने कहा कि यहाँ से केवल 200 गज दूर एक कब्रिस्तान है और एक शमशान घाट भी है। वहाँ किसी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग कब्र में सो रहे हैं और कुछ लोग आसानी से अंतिम संस्कार हो रहा है, जल रहे हैं। वो जलने के बाद भी किसी से कुछ नहीं कह रहे। आप लोग वहाँ कभी जाना चाहते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सब लोगों ने अपने हाथ नीचे कर लिए। लाइफ में कभी समस्या है आपके तो उसका मतलब ये है कि आप जीवित हैं, क्योंकि हर जीवित व्यक्ति को ही समस्या होती है। कभी आप समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ कोई समस्या ही नहीं है। और कभी समस्या के साथ आप जीना चाहते हैं, उस समस्या से आप लड़ना चाहते हैं और एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि लाइफ में समस्या से कभी आप नहीं घबराते हैं, तो उसका मतलब है कि आप जीवित हैं। क्योंकि जीवित व्यक्ति को ही समस्या हो सकती है और आप जीवित हैं और आपके अंदर उत्साह है और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपका जीवित होना बहुत आवश्यक है। समस्या कितनी भी हो वो अपनी जगह होती है, मगर कुछ समस्या ऐसी होती है जो समस्या से के लिए हम वैसे ही रोते रहते हैं। कुछ लोगों की समस्या है तो ऐसी होती है कि यार मैं बहुत गलत जगह पैदा हो गया। आप गलत जगह पैदा हुए या आपके माँ बाप जो हैं, ना आपने उन्हें चुना है ना उनने आपको चुना है। ये ऐसी समस्या है जिनका कोई निराकरण ही नहीं है। इस बात के लिए कभी आप जीवन भर भी रोते रहें तो कोई मतलब नहीं। किसी व्यक्ति को यह समस्या रहती है कि यार मेरा कलर ऐसा है, आपने नहीं चुना है, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। किसी को यह समस्या है कि मेरी हाइट इतनी कम क्यों है, किसी को यह समस्या है कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों है, किसी को यह समस्या है कि मैं सही से बोल नहीं सकता। इस समस्याओं के लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। ये समस्याएं ऐसी है जिनका कोई निराकरण नहीं है, हम दूर नहीं कर सकते। लाइफ में उन समस्याओं के लिए आप परेशान क्यों होते हैं जिसका आप निराकरण नहीं कर सकते। कभी आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि जिन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं, आप जब भी घर से निकलें या जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठें तो आप अपने आप से इस चीज़ के लिए आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि जिस समस्याओं को मैं दूर कर सकता हूँ मैं उनसे दूर करूँगा और जिस समस्या को मैं दूर नहीं कर सकता मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँगा। लाइफ में एक प्रॉमिस जब आप अपने आप से कर लेंगे तो आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए कि लाइफ में कम से कम उसे टेंशन उन चीज़ों का तो ना रहे जो वो कर नहीं सकता। क्योंकि जब आप अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं, जब कोई भी प्रॉमिस अपने आप से कर लेते हैं तो आप उस प्रॉमिस में बंध जाते हैं। आप कर लीजिए कि मुझे कभी सिगरेट नहीं पीना या मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए। जब तक आपने प्रॉमिस नहीं किया था आप खुले हुए थे, आप सारी चीज़ें आसानी से कर लेते थे।
मगर जब आपने प्रॉमिस अपने आप से कर लिया है तो आप उन चीज़ों के अंदर बंध जाते हैं। ऐसी चीज़ें जब आप कर लेंगे, ऐसा प्रॉमिस अपने आप से कर लेंगे तो आपको उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी गलत आदतें हट जाएगी और उसके बाद आप अच्छी आदतें आपकी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसका रोना मत रोइए कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। आप जो चीज़ कर सकते हैं आप वही करें लाइफ में, मगर आप कोशिश जरूर करें। क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। एक व्यक्ति कभी कोशिश करना शुरू कर देता है तो उसके लिए हर चीज़ संभव है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मगर आप लाइफ में कभी उस चीज़ों के लिए रहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो क्या ज़रूरत है? जो चीज़ कर नहीं सकते उसके लिए रोने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो कोशिश करता है कि मैं ये चीज़ कर लूँ। दो साइंटिफिक रीजन होते हैं, कुछ चीज़ हम बदल नहीं सकते और कुछ चीज़ हम आसानी से बदल सकते हैं। तो जो बदल सकते हैं उसको बदलिए और जो नहीं बदल सकते उसका रोना मत रोइए। कभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।